आप नमाज में खड़े होते हो, लेकिन दिमाग में दुनिया का तूफान चल रहा होता है। काम, पैसे, फोन, परेशानियां सब याद आता है, बस अल्लाह नहीं। आप सोचते हो शायद मुझे ध्यान लगाने की आदत नहीं, ये मेरी कमी है, लेकिन असली वजह कुछ और है। और जब आप इसे समझ जाओगे, आपकी नमाज बदल जाएगी और शायद आपकी जिंदगी भी। सोचो, एक दिन आप किसी बहुत अजीज मेहमान से मिलने गए, उसने आपका खुले दिल से इस्तकबाल किया, आपको सबसे इज्जत वाली जगह बैठा, लेकिन जैसे ही आप बैठे, आपने अपना फोन निकाला और सोशल मीडिया में गुम हो गए। वो मेहमान आपसे बातें कर रहा है, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। जरा सोचो, क्या वो मेहमान खुश होगा? यही हमारी हालत नमाज में है। हम खड़े होते हैं अल्लाह के सामने, सबसे अजीम मेहमान, सबसे अजीम मुलाकात, लेकिन दिल और दिमाग दुनिया में गुम हो जाता है। इसका कारण सिर्फ ये नहीं कि हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, बल्कि असली वजह ये है कि हमारा दिल अल्लाह से जुड़ा ही नहीं है। दिन भर हमने अपने दिल को दुनिया से भर रखा होता है, काम, फोन, बातें, गॉसिप, और जैसे ही अजान होती है, हम उम्मीद करते हैं कि दिल अचानक बदल जाए, लेकिन दिल ऐसे नहीं बदलता। कभी कभी हम शिकायत करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन ध्यान नहीं लग पाता, ख्यालात आ ही जाते हैं। हकीकत ये है कि ध्यान भी एक मसल है। जिस तरह मसल्स को मजबूत करने के लिए रोजाना ट्रेनिंग करनी पड़ती है, वैसे ही खुशू पाने के लिए दिल को रोजाना अल्लाह की याद से ट्रेन करना पड़ता है। अगर पूरा दिन अल्लाह का जिक्र हमारे दिल में नहीं रहा, तो 5 मिनट की नमाज में खुशू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब दिल दुनिया में अटका हो, तो अल्लाह की याद में सुकून कैसे मिलेगा? और यही वजह है कि हम नमाज में खड़े होकर सिर्फ हरकतें करते हैं, लेकिन रूह उस मुलाकात में शामिल नहीं होती। तो खुशू पाने का राज क्या है? सबसे पहले, नमाज से पहले दिल को तैयार करो। वुजू सिर्फ सफाई नहीं है, ये एक आध्यात्मिक तैयारी है। जब पानी हाथों और चेहरे पर डाले, सोचो कि मैं दुनिया की गर्द धोकर अपने रब के सामने जा रहा हूँ। इस सोच से आपका दिल धीरे धीरे दुनिया से हटकर अल्लाह पर फोकस करने लगेगा। दूसरा, दिन भर छोटे छोटे जिक्र को आदत बना लो। सिर्फ 1 मिनट निकालकर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहो। ये छोटे छोटे लम्हे दिल को साफ करते हैं और उसे अल्लाह से जोड़ते हैं। याद रखो, जिक्र सिर्फ जबान का नहीं होता, दिल का भी होता है। जब आप किसी नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो, तो दिल में उस शुक्र का एहसास पैदा होता है, जो धीरे धीरे आपके दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ देता है। तीसरा, नमाज का मतलब समझ कर पढ़ो। जब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते हो, सोचो कि आप हर नेमत के लिए अपने रब का शुक्र अदा कर रहे हो। हर आयत को अपने दिल से गुजारो, जैसे आप अपने रब से बातचीत कर रहे हो। यही एहसास खुशू को पैदा करता है। चौथा, वसवसों से लड़ो मत, उन्हें जाने दो। जैसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही ख्याल भी आते जाते रहेंगे। उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो, बल्कि धीरे से अपना ध्यान फिर से कुरान की आयतों पर ले आओ। और पांचवा, खुशू को मंजिल बनाओ, परफेक्शन को नहीं। खुशू एक सफर है, हर नमाज में थोड़ा और करीब आना, थोड़ा और गहराई से जुड़ना। अगर आज आपकी नमाज में 10 सेकंड का खुशू था, तो कल उसे 20 सेकंड तक ले जाओ। यही कामयाबी है। याद रखो, नमाज एक चेकलिस्ट नहीं, एक मुलाकात है। ये वो लम्हा है जब पूरी दुनिया के शोर के बीच आप अपने रब से बात कर रहे होते हो। जितना आपका दिल अल्लाह से जुड़ा होगा, उतनी ही आपकी नमाज रूह से भरी होगी। अगली नमाज में इन बातों को आजमाओ और फिर कमेंट में बताओ, क्या आपको फर्क महसूस हुआ? अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो इसे शेयर करो। शायद किसी और की नमाज में भी खुशू वापस लौट आए। अपने उस दोस्त या सहेली को जरूर भेजना जो इससे परेशान हो। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो, तो ये वीडियो देखो। अल्लाह हाफिज।